नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका साथी पुरुषोत्तम चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, 2 साल के करीब जो फैमिली आईडी को लेकर के इसमें काफ़ी नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं। जिला स्तर पर काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर चेंजेस के खुले हैं। तो जो जानकारी आई है वो आप सभी के बीच में शेयर करेंगे, चाहे इनकम बढ़ी हो उसको ठीक करवाने को लेकर हो या फिर आपके फैमिली आईडी यानी कि पीपी के अंदर कोई और दिक्कत है तो उसको कैसे ठीक करवा सकते हैं। खास करके जो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं उन सभी के जो बैंक और आधार कार्ड में जो गलतियां हैं उसके कारण जो उनकी पेंशनें काफ़ी महीनों से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, उसके लिए क्या समाधान है। साथियों, 2 साल के करीब जो डिपार्टमेंट है वो हनीमून मनाने गया हुआ था। उसके बाद अब 1 साल तक आपकी फैमिली आईडी की जो भी गलतियां हैं, जो भी उसमें खामियां हैं उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि 1 डेढ़ 2 साल के करीब आपको लाभ भी देना है। उसके बाद चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें आपके जो फैमिली आईडी है उसमें आपके जो भी कोई गलत बिजली कनेक्शन मीटर ऐड हुआ है तो उसको हटवाना है, या फिर आपके नाम से सही ऐड करवाना है, या फिर आपके जो फैमिली आईडी के अंदर मान लो कि आपके कोई नाम में मिस्टेक है या सरनेम में कोई गलती है या डीओबी उसको वेरीफाई नहीं हो रहा है उसको ठीक करवाना है, या फिर आपका कोई बैंक अकाउंट गलत है, या फिर आईएफएससी कोड गलत है उसको ठीक करवाना है, या फिर आपके कोई फैमिली आईडी को मर्ज करवाना है यानी इकट्ठा करवाना है, या फिर एक्चुअल में जो पात्र बेनिफिशियरी हैं और वो अपने परिवार से अलग रहते हैं उनको फैमिली आईडी अलग बनवाना है तो वो अपना फैमिली आईडी अलग बनवा सकता है। इसी के साथ साथियों, अगर मान लो कि किसी के ससुराल पक्ष के अंदर करीबन 50,000 ऐसे लोग थे जिनकी फैमिली आईडी के अंदर वो जो नाम है वो ससुराल पक्ष की फैमिली आईडी में ऐड हो गया, या फिर जो मूल अपनी जो फैमिली आईडी है उसमें ऐड करवाना है, तो इस प्रकार के ऑप्शन है वो जिला स्तर पर सभी खुल गए हैं। अगर इनकम आपकी ज़्यादा वेरीफाई है तो उसको कैसे ठीक करवाना है वो सारे ऑप्शन आपको सरकार ने यहाँ पर आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो ज़िला लेवल पर है वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें बताया है कि जो पेंशन खास करके रुकने का मुख्य 5 कारण बताए हैं। इसमें आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, जिसमें बताया है कि आधार कार्ड है उसका मिसमैच, यानी कि उसमें नाम या जन्म तिथि या अन्य वितरण रिकॉर्ड है वो मेल नहीं खाता है, जिससे आपकी पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है या कोई अन्य बेनिफिशियरी लाभ है वो आपका रुका हुआ है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। बैंक खाते में कोई गड़बड़ी है, या तो आपका बैंक खाता है वो बंद है, या फिर आपने फैमिली आईडी में कोई गलत फैमिली आईडी के अंदर गलत खाता अपडेट हो गया, या फिर आपके आईएफएससी कोड गलत है तो उसको ठीक करवा सकते हैं। इसी के साथ बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक नहीं होना। इसमें आपको पता है कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसे डालती है सरकार, आधार कार्ड आपका नंबर लगाती है। अगर आधार कार्ड से कोई बैंक आपका लिंक है तो उसी अकाउंट के अंदर तुरंत पूछ जाते हैं, तो आप अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से लिंक ज़रूर करवाएं। इसी के साथ ई-केवाईसी या दस्तावेज अधूरे, यानी कि जो आवश्यक सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, वो यहाँ पर पेंडिंग रहने पर जो भुगतान है वो रोक दिया जाता है। अपना ई-केवाईसी अगर नहीं करवाया है तो तुरंत की तुरंत ई-केवाईसी करवा ले। इसी के साथ जीवन प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज जमा न होना, यानी कि समय पर जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, उसको नहीं होने पर जो आपका सत्यापन समय पर ये कि जीवित है या फिर मृत है, जीवित है तो उसका जीवन होने का सबूत आपको डिपार्टमेंट को देना होगा, तो ही आपका जो पेंशन होल्ड है उसको तुरंत बहाल करके और आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर जो एडीसी महोदय हैं कैथल के, उन्होंने बताया कि जिला लेवल पर इस प्रकार के तमाम तरह के जो फैमिली आईडी के अंदर खामियां थी, जो गलतियां थी, उसको ठीक करवाने के ऑप्शन सभी जिला हेडक्वार्टर पर हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र वाइज सलोट बनाकर और उनकी गलतियां हैं उसको ठीक करवाने के लिए हम जो भी लाभार्थी हैं उसको एसएमएस या फ़ोन के माध्यम से
सूचित करके बुलाते हैं ताकि यहाँ पर भीड़ भी ना हो और जो तमाम तरह के लोग हैं उनकी तुरंत की तुरंत गलतियों को ठीक करके और उसको समाधान किया जाए। यहाँ पर बैंक खाता की जुड़ी गलतियाँ करीबन 5,000 के आसपास हैं, जिनकी पेंशन यहाँ पर बैंक अकाउंट में नहीं आ रही है, जिसके कारण उनका बैंक अकाउंट यहाँ पर गलत, या मैंने बताया है IFSC कोड गलत है या मिसमैच है। इसी प्रकार आधार मिसमैचिंग के 3500 लोग हैं, जिनके कारण ही उनकी बुढ़ापा पेंशन रुकी हुई है। दिव्यांग पेंशन के जो विशेष मामले हैं वो करीबन यहाँ पर 9 लोगों के बताए हुए हैं। इसी प्रकार मान लो आपकी जो इनकम है, जो सालाना आमदन है, वो आपकी अब यहाँ पर बताया है कि मान लो लोकल और जो सेक्टर कमेटी 2 वेरीफाई करती हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर आपकी 180 से 3 लाख होती है तो उसका ऑप्शन जो है आपके पास स्पेशल वेरिफिकेशन होती है। स्पेशल वेरिफिकेशन के माध्यम से ADC साहब उसको अप्रूवल स्वीकार करके और उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, PP के अंदर यानी फैमिली ID के अंदर संशोधन के लिए सिर्फ आपको स्वयं घोषणा पत्र पर्याप्त है। आपको अपना एक घोषणा पत्र देना होगा, वो टाइप करवा के उसमें अपना नाम मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसा वो घोषणा पत्र है। इसमें जो नोटरी है उसकी जरूरत नहीं है, ADC महोदय जी ने बताया है। वो नोटरी से साइन करवाते हैं और बेफजूल के खर्चे करवाते हैं, वो आपको नहीं करने हैं। यहाँ पर अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया है कि जो परिवार पहचान पत्र PP के अंदर आय संशोधन करवाने के लिए केवल निर्धारित जो स्वयं घोषणा पत्र है, सेल्फ डिक्लेयर फॉर्म, ही पर्याप्त है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की नोटरी या जो स्टैम्प पेपर है उसकी आवश्यकता नहीं है। अपना घोषणा पत्र वहाँ पर रिक्वेस्ट लगाइए और आपकी जो स्पेशल वेरिफिकेशन है वो करवाई जाएगी। अगर आप इनकम 180 से नीचे की फिजिकली वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल होती है, ADC महोदय स्वीकार करते हैं, तो जो पात्र इन आपका जो स्वयं घोषणा पत्र रहने वाला है, इसमें वार्षिक आय संबंधी स्वयं घोषणा पत्र, यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका जो भी फादर नेम है, गांव, तहसील, जिला, ये सब लिख के, और यहाँ पर परिवार पहचान पत्र संख्या, आपकी जो वेरीफाई इनकम है वो लिख देना है, कितनी वेरीफाई आपकी जो एक्चुअल में करेंट जो इनकम है उसको यहाँ पर लिखना। यहाँ पर आपकी जो ये जानकारी है वो आप सारी भर देना है। यहाँ पर आपकी साइन करके और यहाँ पर साइन करके और नीचे अपना जो सरपंच है वो उसको वेरीफाई करेगा, सरपंच की साइन होंगी। सरपंच यहाँ पर टिप्पणी कुछ लिखेगा कि वास्तव में इनकी इनकम ये है और इसको वेरीफाई की जाए। उसके बाद आपको ये रिक्वेस्ट है, वो जो आय या इनकम वेरिफिकेशन के लिए आप रिक्वेस्ट लगाइए। रिक्वेस्ट लगाने के बाद वो ADC ऑफिस में जाएगी और आपकी स्पेशल वेरिफिकेशन है वो 7 से 15 दिन के अंदर करवाई जाएगी। अगर आपकी सही में इनकम वेरीफाई पाई गई तो आपकी अप्रूवल कर दी जाएगी। मैं इस घोषणा पत्र का जो लेटर है वो आपको ग्रुप में भी उपलब्ध करवा दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।